बच्चों, आज हम इस वीडियो में कल जो त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के बारे में आपको कॉन्सेप्ट दिए थे, उसी पर आधारित जो एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रश्न है उसी को हम बता रहे हैं। और उसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जो हल्का प्रश्न है उसको हम छोड़ दिए हैं, जो सूत्र पे आधारित है उसको भी हम छोड़ दिए हैं। जो थोड़ा थोड़ा अलग है जिसको आप भी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन एक मरतबा आप देख लेंगे इस वीडियो को और उसको समझ लेंगे, घर पे उसका अभ्यास कर लेंगे, तो आसानी से ये प्रश्न आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी सिर्फ त्रिभुज से है, चतुर्भुज और वृत्त के बारे में फिर हम धीरे धीरे चलेंगे। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर परिमाप है और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर उसकी सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा का मान ज्ञात करना है। उसका ऑप्शन भी यहाँ दिया हुआ है और ये पूछे हुए भी है SSC 2003 में। तो हम लोगों को ये परिमाप दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल मात्र इतना दिया हुआ है और सबसे छोटी भुजा को निकालना है। तो हम लोग जो निकालना होता है सबसे पहले हम उसको मान लेंगे। क्या मानेंगे कि सबसे छोटी भुजा उसका क्या है। तो यहाँ देखें उसको किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा x सेंटीमीटर मान लिया। अब और सबसे बड़ी भुजा यहाँ दिया हुआ है, सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब 3 भुजा होता है जिसमें से एक सबसे छोटी भुजा है और ये बड़ी भुजा दिया हुआ है। तो एक तीसरी भुजा जो हमारे पास है वह कहाँ होगा, तो इसी परिमाप में होगा। तो सबसे पहले हम उससे उसको निकालें। तो इसीलिए तीसरी भुजा बराबर परिमाप उसका कितना है 30। इसमें से इस दोनों भुजाओं का योग घटा ले तो हमारा तीसरी भुजा आ जाएगा, वो 13 + x। ये हो गया 30 - 13 - x। तो यहाँ आ जाएगा 7 और फिर 7 - x, 17 - x। ये तीसरी भुजा हो गया। अब हम क्या करें, तो कहता है उसका क्षेत्रफल। अब जब तक इक्वेशन नहीं बनेगा तब तक x का मान नहीं निकलेगा और x का मान नहीं निकलेगा तो फिर सबसे छोटी भुजा हम मानेंगे वो कैसे आएगा। तो अब एक इक्वेशन अब हम कहाँ से बना सकते हैं, तो यहाँ से। तो ये त्रिभुज की भुजा जो दिया हुआ x है, ये 13 है, 17 - x है। तो इसको अब हम हीरो के सूत्र पे ले जाएंगे, वहाँ से इस का उपयोग करेंगे जिससे एक इक्वेशन आएगा। तो हीरो के सूत्र के लिए S चाहिए। S बराबर, क्योंकि उसका पैरामीटर कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 30/2 मीन्स कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा S - A, S - B और S - C का रूट अंडर। ये हीरो लॉ हम लोग लागू किए। अब इस जगह दिया हुआ है उसका एरिया कितना दिया हुआ है 30 और यहाँ पे S की जगह पर कितना लिखेंगे 15 और ये 15 - एक भुजा को घटा दे 13। फिर दूसरा 15 - B, किसी भुजा को मान ले x को मान ले और फिर ये हो जाएगा 15 - अब इसको घटाना है। यहाँ तीसरी भुजा है 15 17 और चूंकि माइनस है तो इधर हो जाएगा +x, 17 + x, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसमें से x का मान निकालना है तो x स्क्वायर रूट को इस तरफ ले आए तो वहाँ हो जाएगा 30 स्क्वायर बराबर 15, यहाँ घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और फिर यहाँ हो जाएगा आपको 15 - x और यहाँ घट जाएगा तो -2 + x।
अब ये हो गया 900 और 15 दूना 30, ये 30। अब इसको हम लोग गुना करते, तो गुना करेंगे तो ये गुना हो जाएगा -30 प्लस 15x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस 30 को इस तरफ ले आए तो 30 900 बटे 30 बराबर, यहाँ हो गया माइनस, इसको अब रहने दें, 30 इधर आ गया तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो -30 ये दोनों जुड़ जाएगा तो प्लस 17x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको विभाजित कर दें तो 30 0 से 0 कर 30 तिहाई 90। अब इसको हम लोग इस तरफ ले आएँ तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 30 बराबर 17x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इक्वेशन बना लें तो इक्वेशन आपका हो जाएगा ये 60 हो गया, तो ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 बराबर 0। तो 12 पंचे 60, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 12 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 12 और फिर x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 12 और x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 5। अब ऑप्शन में देखेंगे कि 12 है या 15 है, तो यहाँ गौर से देखें कि इसका जो जवाब होगा वो सी इसका जवाब होगा, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से थोड़ा बड़ा प्रश्न है, अभ्यास किए रहेंगे तो जल्दी से बन जाएगा, थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा इसका रफ, और अगर अभ्यास बना हुआ रहेगा तो जल्दी से रफ भी हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, सिर्फ अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न को देखें, इसमें क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो दिए गए त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनता है। अब मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसको देखें पहले हम, उसके बारे में हम लोग मध्य बिंदु को मिलाने से क्या होता है उसको देखें। ये मान लें हमारे पास त्रिभुज है, दूसरा प्रश्न बना रहे हैं, तो ये जो त्रिभुज हो गया तो इसको हम लोग 3 मान लें, कितना कितना 3 4 और 5, 3 4 और 5। अब इसके मध्य बिंदु को जो मिलाएंगे तो ऐसा इसके मध्य बिंदु को, इसके मध्य बिंदु को और इसके मध्य बिंदु को, तो एक थ्योरम है कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। तो लंबाई ना दो, यह भुजा इसके समांतर, अगर हम नाम दे दें ए बी सी और यहाँ पे डी ई और एफ, हम इसका नाम दे दिए, भुजाओं की लंबाई को हम लोग 5 मान लें, ये हो गया 3 मान लें और ये हो गया 4 मान लें। तो ये इसके सामने ये जो भुजा हुआ डी ई इसके BC के समांतर भी होगा और लंबाई में उसका आधा भी होगा, तो यह आपका कितना हो जाएगा 2। फिर अब इसके समांतर ये हो गया और लंबाई में इसका आधा हो जाएगा, ये कितना होगा 3/2, और फिर इसके समांतर ये हो जाएगा तो 5/2। तो जो त्रिभुज हमारा निकला, बन के निकला, उसकी भुजाओं की लंबाई कितना कितना हो गया 2, 3/2 और 5/2, उसी का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम लोग लिखेंगे कैसे, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा से बने
त्रिभुज की भुजाएं कितना हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 2, 4 का आधा हो गया, दूसरा हो जाएगा 3/2 और तीसरा हो जाएगा 5/2। अब इसी का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हम क्या करें, हीरो का सूत्र लागू करें। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। तो एस हो जाएगा 2 जोड़ 3/2 जोड़ 5/2/2। ये हो जाएगा इसका इसम 2 दूना 4 जोड़ 3 जोड़ 5/2। तो 4 5 4 9 3 12/2, यहाँ 2 इससे कट गया, 6 इससे कट गया 3। इसका मतलब क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। उसका एस अर्ध परिमिति कितना होगा, उस त्रिभुज का ये जो बीच वाला DEF जो त्रिभुज बनना है उसका अर्ध परिमिति हो गया 3 सेंटीमीटर। अब उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S के जगह पर हम लोग क्या लिखें, 3, और ये हो गया 3 माइनस A, एक 2 मान ले, फिर यहाँ 3, B को मान ले 3/2, और फिर यहाँ हो गया 3 माइनस 5/2। अब इसी को हम लोगों को सरल करना है। तो ये हो गया 3 इंटू 1 इंटू यहाँ हो जाएगा 2, 3 दूना 6 माइनस 3, और ये हो जाएगा 2, 3 दूना 6 माइनस 5 का रूट अंडर। ये हो गया 3 इंटू 3/2 इंटू 1/2। ये क्या हो गया, 3² और ये हो गया 3/2। अब यही 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल कितना रह जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आप यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं वह है C। और यह भी पूछे हुए हैं, SSC 2003 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से इसको आप छोटा क्वेश्चन नहीं समझेंगे, अगर जान रहे फिर भी इसको अभ्यास के तौर पे देख लेंगे। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से बने नए त्रिभुज का क्षेत्रफल और पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इसमें से कौन होगा। तो हम लोग इस जगह अब त्रिभुज की चर्चा नहीं कि कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है, समद्विबाहु है या समकोण है। तो हम लोग आसान, क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाना है, तो हम लोग क्या करें, उसको समबाहु त्रिभुज मान लें। तो यहाँ लिखेंगे, माना क्या नंबर का क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा। देखें तीसरा है, तो तीसरा क्वेश्चन हो गया, माना दिया हुआ त्रिभुज समबाहु है, जिसमें अब त्रिभुज का नाम ABC है, तो हम लोग क्या देंगे, AB बराबर BC बराबर AC बराबर A सेंटीमीटर मान लिया। अब इसका क्षेत्रफल, चूंकि अनुपात करना है तो इसका क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये हो गया, हमारे पास आ चुका है। अब क्या करता है कि उस मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो फिर मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, सभी भुजाएं सामने वाली भुजा का आधा, मतलब A/, यहाँ क्या है, सभी भुजा एक A माननी है, तो सभी भुजा क्या हो जाएगा, A/2। तो वहाँ भी आपको समबाहु त्रिभुज ही बनेगा, जिसकी भुजा की लंबाई हो जाएगा A/2। तो यहाँ लिखेंगे, मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएगा, सभी भुजाएं,
क्या हो जाएगा a/2, a/2, a/2 और a/2, a/2 हो गया। इसलिए इस नए, ये नया हो गया, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √3/4 इंटू a²/4, मतलब क्या हो गया √3a²/4 अब यहाँ पे जो रेशियो कह रहा है, क्या कहता है, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से बने नए त्रिभुज का क्षेत्रफल और पुराने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये नया हो गया और ये पुराना हो गया, इसलिए अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये नया √3a² बटे यहाँ हो गया ये √3/4a²। अब इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे √3a² इंटू 4 नहीं, हाँ 4/√3a², इससे कट गया और 4 चौका 16, तो कितना बचेगा 1/4 मीन्स 1:4। अब इसको खोजा जाए, कहाँ है, डी ऑप्शन इसका दिखाई दे रहा है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 1992 में पूछे हुए हैं। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखें। चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या है। तो परिमाप कितना होगा, तो ये देखें हम लोग मान लें, ये तीसरा प्रश्न है, इसको देख लेंगे। उसमें इसका परिमाप हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न बना रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी भुजाओं को अनुपातिक राशि में मान लेंगे। माना, ये चौथा प्रश्न है, माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितना हो गया, तो 3x, 4x और 5x। अब ये इसको आप गौर से देखा जाए तो यह पाइथागोरस थ्योरम को, उसका जो ट्रिपलेट है उसको फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे गौर से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x का होल स्क्वायर बराबर 3x² प्लस 4x²। ये हो गया इसका एक कितना हो जाएगा, 25x² बराबर 3×3 9x² प्लस 16x²। ये हो गया आपको 25x²। इसका मतलब क्या हो गया कि यह हमारा समकोण त्रिभुज हुआ, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण हाइपोटेन्यूस मानते हैं, और बाद बाकी रेस्ट जो हो गया वो परपेंडिकुलर और बेस होगा। तो इस दोनों में ये जो हमारा 3x और 4x हमारा एक लंब मानेंगे, एक आधार मानेंगे, और यह हमारा कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया। तो अब इसको हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए x का मान निकालना। अब x, जब तक x का मान नहीं निकालेंगे तब तक इसका पैरामीटर नहीं निकाल सकते हैं, इसकी परिमाप हम नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अब इक्वेशन कहाँ से बनाएं, तो इक्वेशन यहाँ से बनेगा। उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू 3x इंटू 4x, आधार गुने शीर्षलंब। ये तो कर्ण हो गया। अब इस जगह हमारे पास क्षेत्रफल, ये इक्वेशन आ गया। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 216। यहाँ लिखेंगे 216 बराबर 1/2 गुने 3x गुने 4x। इससे इसको काट दिया जाए तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ हो जाएगा 216 बराबर 3
ऐसा करें, यहाँ इसको ले आए 3 इंटू 2 बराबर ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 216/3×6। से इसको विभाजित कर दे, 36 18 और 36 मीन्स क्या हो गया, x बराबर 36 का वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 6। तो x का मान आ गया 6। तो सबसे पहले हम भुजा को निकालें, तीनों भुजा को निकालें। इसलिए पहली भुजा कितना हो गया, 3 इंटू 6, ये 18। दूसरी भुजा 4 इंटू 6, ये 24 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा 5x, 5 इंटू 6, 6 पंचे 30। अब इसी को हम लोग जोड़ देंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा, पैरामीटर। तो ये हो जाएगा 2, 3 2 5 1 6 1 7, 72 सेंटीमीटर। उसका हम लोगों को परिमाप, उस ऑप्शन को देखेंगे तो ये डी में उसका जवाब आ रहा है। यह प्रश्न भी 2004 में पूछा हुआ है। तो इस प्रकार से हम छोटा छोटा वीडियो बना के आपको हम प्रतिरोध देंगे, आप उसको देखकर, उस अभी छोटा है, ये प्रश्न भी कुछ आसान है, थोड़ा टिपिकल, और किस प्रकार से बनेगा हम पूरे सिस्टम से आपको बताएंगे। जब आप अभ्यास कर लीजिएगा तो खुद आप उसको सॉर्ट करके, इसमें भी हम बहुत सारे बात को सॉर्ट कर सकते थे, लेकिन अगर हम लोग जैसे इस बात को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं से हम बात को समझ जाएंगे कि कौन इसका लंब होगा, कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा। ये ज्ञान हमको तुरंत मिल जाएगा इसी ट्रिपलेट की सहायता से। अब उसके बाद हम सीधी क्षेत्रफल निकाल के और x का मान निकाल सकते थे जल्दी। 6 का मान आ जाने के बाद फिर इस भुजा में गुना करके और फिर उसका योगफल निकाल। अभ्यास के ऊपर निर्भर करेगा, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए आप इसको देखकर अभ्यास करेंगे और फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, जिससे इस प्रकार का वीडियो आपके पास पहुंचता है।